Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Gandharvika Giridhari Shriman Mahaprabhu Ki Jai. Nitai Gaura Premanande समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I'm very happy to see all of you. Even on a working day in the morning, you have come in large numbers. How many of you go for work, office or business? Then did you take some leave, half-day leave or what? How did you manage to come? Half-day leave? Full-day leave. And what about those who are students? You didn't have classes? Bunk the classes?
ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हरे कृष्णा. हिंदी? तो ये नामहट है नरसिम्हा गिरिधारी मंदिर का. इस इलाके का नाम क्या है? कस्तूरी नगर. वाह, कस्तूरी. कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम. भगवान श्री कृष्ण कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है. ऐसे वर्णन महान भक्तों ने किया हुआ है. तो कस्तूरी का मूल्य तब होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं. अन्यथा कस्तूरी केवल शरीर के लिए हो तो क्या लाभ. आई तल्लू, आई तलवा. आई तलवा बोलते हैं ना. तो आप सब, आप जितने भी भक्त यहाँ हो, कितने भक्त हैं जो 5 साल के से कम भक्ति में लगे हुए हैं? 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, 5 साल से कम आप कर रहे हैं भक्ति. हाथ ऊपर कीजिए. अच्छा, तो अधिकतर भक्त 5 साल से कम ही भक्ति कर रहे हैं. ठीक है. वैसे कितने जन्मों से आप कर रहे हैं? केवल 5 साल से नहीं, ये याद रखिए. अनेक जन्मों से भक्ति करते 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 अभी आपको यहाँ भक्ति करने का अवसर पुनः प्राप्त हो रहा है. भक्ति एक जीवन की बात नहीं है. भक्ति अनेक जीवनों के प्रयास के बाद प्राप्त होती है. और भी ये हमें अवसर मिला है इस एक जन्म में भक्ति की परिपूर्णता प्राप्त करके गोलोक वृंदावन लौट के जाने की. आप में से कितने भक्त गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? आप में से कितने भक्त मैजेस्टिक रोड जाना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन अच्छा है. तो गोलोक वृंदावन को हमारे जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए. जब तक जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. किसी भी चीज में सफलता यदि प्राप्त करनी हो, हमें सुख प्राप्त करना हो, तो ज्ञान की आवश्यकता होती है. आपको गाड़ी चलाने सीखना हो तो आपको किसी से सीखना चाहिए. आपको सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. गाड़ी क्या है, स्टीयरिंग व्हील क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, एक्सेलरेटर क्या है, गियर क्या है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी. ये हो गया पुस्तकीय ज्ञान. फिर आपको इस ज्ञान को विज्ञान में बदलना है. गाड़ी चलाने का प्रयास करना है. कोई एक ऐसे अनुभवी गाड़ी के चालक जब आपको सिखाएंगे कि ऐसे गाड़ी चलाई जाती है, तब आप अभ्यास कर करके आप सीख जाएंगे. शुरुआत में गलतियां होंगी, परंतु धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आगे चल के ऐसे समय आएगा जब आप आसानी से गाड़ी
चला सकेंगे। तो चाहे वो गाड़ी चलाने की बात हो, आपको रसोई करना हो, रसोई घर में कुकिंग, उसके लिए भी कुछ ज्ञान चाहिए। कोई भी चीज़ आपको यदि करनी हो, ज्ञान अवश्य चाहिए। तो ज्ञान अनुभवी लोगों से, ज्ञानी लोगों से हम लेते हैं, चाहे उनके वाणी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा इत्यादि। परंतु अन्यों से, कोई अधिकारी व्यक्तियों से ज्ञान स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। इसलिए हमें व्यक्ति चाहिए और हमें पुस्तक चाहिए। व्यक्ति के मुख से हम सुनते हैं, और वो जो व्यक्ति हैं कभी कभी पुस्तकों के रूप में भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो दोनों चीजें हमें चाहिए। एक बार किसी दूसरी जगह में जब कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था, विदेश में था ये, तो एक तरुण ने कहा कि मैं क्यों ऐसे मानूं कि हमें कोई पढ़ाने वाले, सिखाने वाले चाहिए, या हमें कोई पुस्तक चाहिए। भगवान को मैं स्वयं ढूंढ निकालूंगा। भगवान को ढूंढने के लिए मुझे किसी व्यक्ति या पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों ऐसे स्वीकार करूं? मुझे जो ठीक लगता है वो वैसे करूंगा। तो मैंने उस तरुण को पूछा कि आप विश्वविद्यालय में क्या पढ़ते हो? उसने कहा मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आपको जब ऑपरेशन करने को कहा जाता है, आप मनमाने ढंग से काटते हैं शरीर को, कि आपको कोई अनुभवी डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे काटा जाता है, ऐसे किया जाता है? आपके पास इतने मोटे मोटे किताबें होते हैं डॉक्टरी के, 5.5 साल आपको पढ़ने पड़ते हैं वो किताबें। तो आप इतने सारे किताबों को पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हो, आपके अध्यापकों से सुनते हो, उस समय क्यों नहीं कहते कि मुझे पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, कोई पढ़ाने वाले की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसे करूँगा। बिना कोई ज्ञान के, बिना कोई पुस्तक के, बिना कोई अध्यापक, टीचर के, क्या आप लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या आप कोई सर्जरी, ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं। तो जब आपके विश्वविद्यालय में आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको पुस्तक चाहिए, टीचर, अध्यापक चाहिए, तो वे केवल और ऐसे हर एक क्षेत्र में संसार में देखा जाता है। किसी भी क्षेत्र को देखिए, ज्ञान प्राप्त करना किसी अनुभवी व्यक्ति से, अधिकारी व्यक्ति से, ये अनिवार्य है, कंपल्सरी। इसके बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते उस क्षेत्र में। तो जब भौतिक जगत में हर क्षेत्र के लिए ऐसे है, तो फिर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये तर्क करना कि केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे कोई पुस्तक नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उनके लिए मैं स्वीकार करूंगा, तो ऐसे क्यों? जब अन्य सारे क्षेत्रों के लिए हमें पुस्तकों की, गुरुजनों की आवश्यकता है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, जो कि सबसे कठिन विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसमें हमें क्यों नहीं चाहिए पुस्तक और गुरुजन? तो फिर वो व्यक्ति समझ रहा था। फिर मैंने कहा, फिर भी आप ये जान लो कि आपके भी कोई गुरु है। यदि आप ये भी बोलते रहेंगे कि मैं अपने मन से करूँगा भगवान की प्राप्ति, फिर भी आपके कोई गुरु है, और वो गुरु है आपका मन। और ये मन सही गुरु नहीं है। गुरु है वो होता है जो शास्त्रों के आधार पे बात करता है,
अधिकृत बातों को दोहराता है, बताता है, सिखाता है। अभी ऐसे गुरु जो हर चीज में अपनी बात बदलता रहेगा, आज कहेगा भगवान ये है, कल कहेगा भगवान है ही नहीं, परसों दिन कहेगा कि तुम ही भगवान हो, ऐसे हर दिन अपने विचार और अपने वक्तव्य बदलता रहेगा, तो वो किस तरह का भगवान गुरु है? तो तुम्हारा मन भी इस तरह का नकली गुरु है। तुम सोचते हो कि तुम किसी की सहायता नहीं ले रहे हो भगवान की प्राप्ति के लिए, परंतु तुम अपने मन की बात सुन रहे हो। अनुभवी व्यक्तियों की बात तुम नहीं सुनना चाहते वाणी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, परंतु किसी की बात सुने बिना तुम नहीं रह सकते। अंततोगत्वा तुम्हारे अपने मन की बात सुननी चाहिए, और मन तो कुछ बड़बड़ाता रहता है, दिन भर जीवन भर मन कुछ कहता है। तो मन के आधार पे क्या आप डॉक्टरी को जान सकते हैं? आज मेरा मन कहता है कि ये सर्जरी ऐसे काट के कर लेंगे, कल ऐसा मन करेगा कि नहीं वैसे काट के कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। तो जब वहां नहीं होता तो यहां पर क्यों होना चाहिए? इसलिए निर्धारित अधिकृत ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, यह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानता भी नहीं हो, परंतु एक जिज्ञासा है कम से कम कि मैं जीवन में सफल कैसे हो जाऊं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सीखे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ऐसे भागवतम में कहा गया है, तत्व के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये जिज्ञासा किन से करें? आप जाके कपड़े के दुकानदार से पूछेंगे मुझे ये बताओ तत्व क्या है, भगवान कौन है, निराकार ब्रह्म क्या है, योग क्या है? क्या आप पान के दुकान से जाके पूछेंगे? कहाँ से पूछेंगे? जिनको ज्ञान है, जिनको अनुभव है, जो भगवान श्री कृष्ण से आने वाली परंपरा है, ऐसे कोई व्यक्ति जो इस परंपरा से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से आप पूछोगे। तो जितना भी वैदिक सार है, ज्ञान का सार है, वो इतिहास में अनेक बड़े बड़े गुरुजनों ने, आचार्यों ने बतलाया हुआ है समाज को। उनमें से एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही प्रसिद्ध और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी से सुनने का अवसर मिला है। उनके प्रवचन आज भी हम सुन सकते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में। उनकी किताबें भी अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। कितनी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। यदि हम श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यदि उनके प्रवचनों को अच्छी तरह से सुनेंगे, कब? साल में एक बार, दिन में कम से कम एक बार, प्रतिदिन हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु अनुयायी हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के वाणी को ही दोहरा रहे हैं, ऐसे कथाओं को, प्रवचनों को, पुस्तकों को हमें सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तब जाकर हम सही रास्ते पे स्थित हो जाएंगे। यदि हम मनमाने ढंग से कुछ काम करेंगे तो कैसे सफलता प्राप्त करेंगे भक्ति में? संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को समझने का प्रयास करना चाहिए, और ये एक जीवन भर का कार्य है। हमारा सारा जीवन बीत जाएगा, फिर भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को 100% या 100% हमने समझ लिया है। जीवन भर की पढ़ाई हमारे लिए है।
जीवन भर का श्रवण हमारे लिए है। इसीलिए प्रभुपाद जी के वाणी को उनके प्रवचनों के द्वारा और उनके पुस्तकों के द्वारा हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। और यदि विशेष करके प्रारंभिक अवस्था में अनेक वर्षों तक हमें और कहीं भी किसी अन्य किताब पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हम मूलभूत सिद्धांतों को नहीं समझेंगे भक्ति के, और हम यहाँ वहाँ सुनने के लिए गए, तो फिर हम भ्रम में पड़ जाएंगे, भ्रांति हो जाएगी। भक्ति क्या है, भगवान कौन है, इतनी स्पष्टता से श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया हुआ है। जब यहाँ वहाँ से हम सुनते हैं, हो सकता है हमें लगेगा कि अरे यही वही बात बोल रहे हैं जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, परंतु यदि गहराई में जाएं तो अब देखेंगे कि वही बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं पहले भक्त बना था तो किसी ने मुझे एक कैसेट दिया। उन दिनों में कैसेट हुआ करते थे, हम लोग टेप रिकॉर्डर में डालते थे। तो कैसेट में सुना किसी का था, वो एक कोई संत थे, तो वो भी भक्ति की बात कर रहे थे, भगवान का नाम लेना चाहिए ऐसा बोल रहे थे, और कीर्तन भी कर रहे थे भगवान के नामों का। तो वो व्यक्ति में बोल रहे थे, देखो आप जो आपकी किताबों में वो जो है यही तो कह रहे हैं, तो इनको मानो, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तो जब मैंने वो सुना, 45 या आधा घंटा, 30 मिनट का था, तो जब 50-55 मिनट हो गए थे सुन के, अंत में उन्होंने 2-3 वाक्य बोल दिए जिससे कि संपूर्ण विषय ही समाप्त हो गया। वो कहने लगे कि अभी हम भगवान की सेवा करेंगे और फिर हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। खत्म। 50-55 मिनट अच्छी बातें बहुत बोल दी। तो जिनको वो विवेक नहीं है समझने के लिए, भेद करने के लिए, जो गहराई में जाके समझेंगे नहीं, वो सोचेंगे अरे ये भी एक ही बात कह रहे हैं, वो भी भक्ति की बात कर रहे हैं, वो भी कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि भगवान का नाम लेते रहो, परंतु गहराई में जाके देखते हैं कि नहीं, इनका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष उनका क्या था, भगवान की भक्ति करके हमें ही भगवान बनना है। आप में से कितने भक्तों को भगवान बनना है? नहीं? पक्का नहीं बनना है ना? वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से भी अधिक हो जाता है। ऐसे भक्त की गणना या मानसिकता नहीं होती है कि भगवान से भी बड़ा मुझे होना है, परंतु क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए वो उस भक्त के सेवक बन जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी या ड्राइवर बन गए हैं। श्री कृष्ण नंद बाबा, नंद महाराज और माता यशोदा की सेवा करते थे, छोटे छोटे जब होते थे। एक बार नंद महाराज के पादुकाएं अपने सर पे उठा के लेकर आए उनको देने के लिए। तो माता यशोदा और नंद महाराज उनका पोषण करते थे, उनका देखभाल करते थे। तो वो उनके बुजुर्ग हो गए, वो उनसे बड़े हो गए कृष्ण से। कृष्ण की रक्षा करने में वो लगे हुए थे। इस तरह से भगवान के भक्त भी भगवान से बड़े हो जाते हैं। इस दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से कभी कोई भगवान के समान या उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परंतु भाव,
रस प्रेम की दृष्टि से भगवान भक्त को अपने से ऊंचा एक स्थान दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग जो कि भगवान बनना चाहते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि भगवान बनना तो संभव नहीं है। साथ साथ भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से भगवान तो क्या, भगवान से श्रेष्ठ बन जाते हैं। परंतु किस तरह से श्रेष्ठ बनते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। तो जब हम भक्ति करते हैं, हमारे मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान से श्रेष्ठ होना चाहता हूं, नहीं। परंतु भावना जब भक्त की रहती है कि मैं भगवान के दासों का दास हूं, गोपी भरत हो पद कमल योर दास दासानु दासः, जब ये भावना रहती है तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो भक्त को ही उठा लेते हैं। भक्त की भावना ऐसी नहीं रहती। भक्त की भावना होती है मैं तो दासों का दास हूं, परंतु भगवान कहते नहीं, तुम मेरे ऊपर हो। तो ये एक प्रतियोगिता चलती है भगवान और भक्त में। तो इस तरह से कई चीजें हैं जिनका स्पष्टीकरण श्रील प्रभुपाद जी ने किया है अपने पुस्तकों और प्रवचनों के द्वारा। हमें इनको सुनना चाहिए। साथ साथ अन्य प्रामाणिक संप्रदाय भी हैं और उनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। परंतु यद्यपि चारों वैष्णव संप्रदायों में समानता के तत्व अनेक हैं, बहुत सारे हैं, फिर भी थोड़े सूक्ष्म तत्वों के संबंध में भेद भी है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। यहाँ तक कि गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के प्रस्ताव या मत हो सकते हैं। थोड़े ऐसे हो सकते हैं जो कुछ ऐसी सूक्ष्म बात कहेंगे जिस जो कि हो सकता है प्रभुपाद जी ने मान्यता नहीं दी उस बात को। बाह्य दृष्टि से हमें लगेगा ये सब ठीक है, सही है। इसीलिए हमें केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को कम से कम 5-10 साल के लिए अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जब परिपक्व हो जाएंगे तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके किताबों में ही कहा है कि आप 6 गोस्वामियों की किताब में पढ़ सकते हैं, अन्य वैष्णव आचार्यों की किताब पढ़ सकते हैं, परंतु सबसे पहले प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना चाहिए। फिर प्रभुपाद की किताबों से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो दृष्टि हमें मिली है, फिर हम वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सीधे आते आते ही आचार्यों के टीकाओं को या कि ग्रंथों को पढ़ने से हो सकता है बात हमें समझ में नहीं आए। तो श्रील प्रभुपाद जी से श्रवण करना, पढ़ना हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमीय माधव प्रभु ने हमसे निवेदन किया था कि आप प्रभुपाद जी से कैसे श्रवण करें या सुने, इसके ऊपर कुछ हम कहें। इसलिए इस विषय के ऊपर हम कुछ 2 शब्द बोल रहे हैं। पहले आप प्रभुपाद जी के छोटे किताबों से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे किताब हैं प्रभुपाद जी के। उसके बाद फिर और थोड़े बड़े किताब हैं, जैसे कपिल देव और देवहूति माता के बीच में संबंध या जो संवाद है। फिर ऐसे कई इसी तरह के ग्रंथ हैं। फिर आगे चल के भगवत गीता पढ़नी है। इसके पहले आप उपदेशामृत, ईशोपनिषद आदि पढ़ लीजिए भक्ति शास्त्री में। फिर भगवत गीता पढ़ना है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम आगे चल के पढ़िए।
इसके लिए ही जीवन भर लग जाएगा, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, फिर और यहाँ वहाँ सब चीजें पढ़ने के लिए समय कहाँ है। इसलिए यदि हमने श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छी तरह से नित्य नियम से पढ़ा तो बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जब आवश्यकता पड़े, जब हम थोड़े परिपक्व हो जाते हैं, प्रभुपाद जी ने सिखाए हुए सिद्धांतों पे थोड़े पक्के हो जाते हैं, तो फिर हम हमारे संप्रदाय से संबंधित जिनका उल्लेख प्रभुपाद जी ने किया है अपने ग्रंथों में, उन ग्रंथों को थोड़ा बहुत हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ताकि प्रभुपाद जी के सिखाए हुए बातों का स्पष्टीकरण और अच्छी तरह से हो जाए। आप में से कितने भक्तों ने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं? आप में से कितने भक्तों ने जो प्रभुपाद जी के छोटे छोटे किताबें हैं, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट, ऐसे बहुत सारे छोटे किताबें हैं, आप में से कितने भक्तों ने वो सारे छोटे छोटे किताबें पढ़े हैं? ठीक है। फिर उसके बाद वाले जैसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला और इस तरह के और कौन से पुस्तक है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, उनको भी पढ़िए। फिर आगे चल के भगवत गीता 18 अध्याय। आप में से कितने भक्तों ने संपूर्ण भगवत गीता पढ़ ली है तात्पर्यों सहित? हाथ ऊपर कीजिए। तुम वचन गिदय। आप में से कितने भक्तों ने भगवत गीता पढ़ना शुरू ही नहीं किया है? कितने भक्तों ने केवल 1 अध्याय 2 अध्याय या थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां से पढ़ा है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है? हाँ, तो अभी आप प्रारंभ से पढ़िए, अंत तक पढ़िए। आई तो? और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते फिर आप श्रीमद् भागवतम पे आइए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर आइए। तो कितना कुछ है हमें पढ़ने के लिए, जीवन के अंत तक पढ़ने के लिए इतना हमारे पास कुछ है। तो भक्तों के लिए कुछ ऊबने की बात नहीं, बोर हो जाना। बाहर के लोग कभी कहते हैं मैं बोर हो गया, भक्ति में ऐसे कोई बोर हो जाने की बात ही नहीं है, संभावना नहीं है। समय है हाथ में, जप कर लो, प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ लो, मंदिर में जाके थोड़ी सेवा कर लो, कुछ जाके प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण कर लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना जोर दिया पुस्तक वितरण के ऊपर, परंतु उन्होंने कहा आप सब पुस्तक वितरण तो कर रहे हो और इससे मैं प्रसन्न अवश्य होता हूं, परंतु मेरी केवल एक शिकायत है, 1 कंप्लेंट, और वो क्या है कि मेरे भक्त ही मेरे किताब नहीं पढ़ते। आप किताब वितरण करने जाते हो कि ये किताब पढ़ो, आप किसी सड़क पे व्यक्ति को मिलते हो, ये भगवत गीता पढ़ो, और वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, और आप कहोगे गोतिल्ला, मुझे पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो वो बोलेगा आपने पढ़ा नहीं तो मुझे पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? सही है। तो पुस्तक वितरण करना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ लेना। प्रतिदिन पढ़ने का, सुनने का एक नियम बनाइए। आधा घंटा, 1 घंटा, उससे अधिक भी हो सके तो
पढ़ लेना। और बहुत ही व्यस्त है आप किसी दिन में, एक श्लोक तो कम से कम पढ़ के जाओ, कुछ तो पढ़ो, एक आदत बना लो। प्रतिदिन हमें प्रभुपाद जी की किताबों से, उनकी वाणी से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए इस धन को अपने घर में और अपने हृदय में अवश्य रखिए। आए तो ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्तों ने भागवत, श्रीमद् भागवतम पढ़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, ज्यादा नहीं। स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तो बस इसी में अपना जीवन बिताइए। इससे अधिक और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित् तत् रसामृत तृप्तस्य। जब श्रीमद् भागवतम के रस से, के अमृत से हम तृप्त हो जाएंगे, न अन्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्, किसी अन्य ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? अन्य चीजों को क्यों पढ़ना है हमें? इसलिए श्रीमद् भागवतम को, चैतन्य चरितामृत को, भगवत गीता को, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु को, उपदेश अमृत को बस अच्छी तरह से पढ़िए और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ, questions? Yes, questions. So devotees can ask question to Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for wonderful explanation. And by the way, before I forget, जब आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रखेंगे, उनको ध्यान से रखना, सम्मान पूर्वक अपने कमरे में, घर में, आश्रम में रखना। ऐसे वैसे कहीं नहीं रखना, गंदे स्थान में नहीं रखना, अच्छी तरह से साफ सुथरे अवस्था में होने चाहिए। याद रखना, इन ग्रंथों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान साहित्य रूप में उपस्थित है हमारे सामने। इसलिए अशुद्ध अवस्था में इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, अशुद्ध स्थानों में इन ग्रंथों को नहीं रखना चाहिए, और अच्छी तरह से इनका देखभाल करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। फिर भी जैसे है वैसे रखना नहीं चाहिए। एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, और एज इट इज रखा शेल्फ में, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब से घर में आया है एज इट इज रखा हुआ है। भगवत गीता एज इट इज हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So in the beginning, शुरुआत में आपने बताया कि ज्ञान और विज्ञान उसको रियलाइज भी करना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, बहुत बार हम काफी समय से पढ़ रहे हैं, और जैसे आपने बताया इम्पोर्टेंट है कि उसको रियलाइज करना, उसका विज्ञान आप उसमें हमको बताएंगे कि कैसे हम उसको रियलाइज करें और कैसे समझे कि केवल ना पढ़ना, मगर इसको रियलाइज करना और अपने जीवन में उतारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे, और जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसको, उसके बारे में हम चिंतन मनन करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इन बातों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे,
वैसे वैसे इस ज्ञान का साक्षात्कार होता रहेगा, अर्थात ज्ञान का परिवर्तन विज्ञान के रूप में हो जाएगा। नॉलेज विल बिकम रियलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। ठीक है। हम संकल्प करते हैं, बुक शुरू करेंगे, कर लिया, कुछ दिन बाद संकल्प टूट जाते हैं, उस पढ़ने का पढ़ते ऐसे सिचुएशन आता है, बाप कैसे कैसे वो छूट जाता है संकल्प, वो कैसे ठिका सकता है? आदत जैसे पढ़ने को लगा, वो कैसे रेगुलर करके ठिकाना है, कोई पद्धति? एक बात है, जब हम किसी चीज को आदत बनाते हैं तो फिर हम उसी कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आदत बनाना कठिन है। एक बार आदत बन जाए फिर उसको बनाए रखना इतना कठिन नहीं है, यद्यपि प्रयत्न करना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। चाहे वो अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो। ऐसे बताया जाता है कि यदि हम लगातार 30-31 दिन किसी एक चीज को करें, नियमित रूप से पक्का होकर करें, वो आदत बन जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे महीने में वही कार्य हम आसानी से कर पाएंगे। तो चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। तो उसी तरह से यदि हमने 30 दिन, 60 दिन, जो भी समय हो, हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का एक नियम बना लिया, किसी न किसी तरह से हमारे आध्यात्मिक बुद्धि से, हमारी दृढ़ता से हमने वो कर लिया, तो फिर वो आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो आगे प्रतिदिन प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि हमने आदत बना ली उसको। लेकिन अब बीच बीच में छोड़ देंगे तो फिर से उसको शुरू करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने 2 दिन पढ़ाई की, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन पढ़ाई की, फिर 3 दिन छोड़ दिया, तो फिर ऐसे क्रम को बनाए रखना मुश्किल होता है। परंतु आपने 30 दिन, 60 दिन बस लगातार नियम बना लिया कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तब जब वो आदत बन जाएगा तो आप आसानी से उसको आगे चला पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि भक्तों से भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिन भक्तों को ग्रंथों को पढ़ने में रुचि है, उन भक्तों के साथ उठना बैठना चाहिए, उन भक्तों के साथ ग्रंथों की चर्चा करनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करना, चाहे भागवतम की हो या ईशोपनिषद की हो। फिर एक दूसरे को हम प्रेरणा दे सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे कोई साथी हैं भक्त जो अभी अनेक दिनों से पढ़ नहीं रहे हैं प्रभुपाद की किताबें, तो हम जाके उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि प्रभु आप भी पढ़ना, कई दिन हो गए। तो एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे को प्रेरणा देके हम आगे पढ़ाई में भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। किताब हम पढ़ते हैं, फिर रियलाइज भी उसको करना जरूरी है। फिर हम रियलाइज करते हैं और रियलाइजेशन लेवल पर ले जाता है, ठीक, तो उसको कैसे अप्लाई भी करना है। जैसे तक हम पढ़ लिए हैं और हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो जैसे ही पढ़े तो हम मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो 2-3 दिन तक हम ऐसे उसको रहते हैं कि हम उसको अप्लाई करना है, उसको डेवलप करना है, एक्ट ऑफ बाबा में। तो फिर कुछ देर में वो हो जाता है, तो
फिर अगर कुछ बढ़ते हैं तो वैसे हो जाता है। तो वो कैसे मेंटेन करें मूड को, जो ज्ञान उसको अप्लाई नहीं करना है, तो रियलाइजेशन लेवल में ना रखना है। श्रील प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह से बतलाया हुआ है कि कैसे जीवन में उतारना चाहिए। जीवन शैली, लाइफस्टाइल उन्होंने बतलाया हुआ है। कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, कब उठना चाहिए, जप करना चाहिए, कैसे किताबें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ बतलाया हुआ है। इसलिए जब हम किताबें पढ़ते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, तो जो हम सीखते हैं उसको जीवन में उतार देना चाहिए। केवल बौद्धिक या मानसिक स्तर पर नहीं रहना चाहिए। इसका चिंतन मनन करना ठीक है, परंतु अंततः इसको जीवन में उतारना है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप जो भी कुछ खाएंगे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना मत खाना, और ऐसे कोई वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करना जो अर्पणीय नहीं है, तो उसका पालन करना है, यही उतारना है। यदि हम सोच में बैठ गए इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो कभी होगा नहीं। बस कर लो, क्रियाशील हो जाओ, एक्शन के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, कार्य के स्तर पे आ जाओ। उस समय सोचते नहीं बैठना हमें खाना है, केवल कृष्ण प्रसाद लेना है, क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, नहीं, केवल कृष्ण प्रसाद खाना है। तो जो भी प्रभुपाद जी ने बताया है उनको बस स्वीकार करना है और कर लेना है। कैसे उतारना है ये प्रश्न नहीं आएगा। जो उन्होंने कहा है वो हमें करना है बस। और जहां कोई संशय है कि कैसे उतारा जा सके किसी खास विषय में, तो हम वरिष्ठ भक्तों से चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो हम कैसे उसको जीवन में उतार सकते हैं हमारी परिस्थिति में। ठीक है? हाँ, पीछे माइक। मेरे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक पाप या मानसिक शुद्धि इस कलयुग में कितनी महत्व रखती है? और दूसरी, मानसिक पाप का इतना महत्व नहीं होता है कलयुग में। क्षमा की जाती है थोड़े हद तक, परंतु समस्या ये है कि जो मन में बात होती है वो हम क्रिया में लाते ही हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मानसिक पाप कलयुग में इतनी गंभीरता से नहीं ली जाती, इसलिए हम सोचते बैठे नहीं। फिर आगे चल के हमारा मन हमको बाध्य करेगा उस चीज को करने के लिए। ठीक है? और एक दूसरी प्रश्न थी, क्या जैसे हम शरीर बदलते हैं, क्या हमारे मन भी बदलता है या मन सेम रहता है पिछले जन्म वाला मन, या मन नया मन लेता है? तत्व, मन का तत्व वही रहता है, परंतु मन इस दृष्टि से बदलता है कि इसकी विचारधारा है उसके अंदर जो है वो तो बदलता ही है। शरीर बदलने के बाद कि अभी हम जीवन में ही हमारा मन बदलता है। 2 क्षण में आपका मन बदल सकता है। आपके मन में ये था कि आप सत्संग में आएंगे, 2 मिनट बाद आपका मन बदल सकता है, नहीं सत्संग में नहीं जाना है। मन बदला कि नहीं बदला? तो आने वाले जन्म की बात तो दूर है, 2 क्षण में हमारा मन बदलता रहता है। तो मृत्यु के बाद यही मन जाएगा, परंतु मन के अंदर क्या है वो तो बदलता रहेगा। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे वैसे संस्कार हमारे चित्त पे आएंगे, और उन संस्कारों के आधार पर हमारे मन में और विचार आएंगे। हम उन विचारों से प्रेरित होकर और कोई ऐसे कार्य करेंगे। ठीक है? हाँ, पीछे।
in the beginning, you have told that after doing bhakti for many lifetimes, we have been sent here to do bhakti. So even after doing bhakti for many lifetimes, so why is the desire for material things is more stronger than desire to serve Krishna? Because we have not yet attained perfection in the path of bhakti. When we are practicing, so there is always the possibility of deviation. जब हम अभ्यास के स्तर में होते हैं तो भटकने की संभावना होती है। जब हम बिल्कुल परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब फिर और संसार में नहीं पड़ेंगे। ठीक है? तो क्योंकि हम अभ्यास के स्तर में साधन भक्ति कर रहे हैं और साधन भक्ति के प्रारंभिक अंग में है, इसलिए कभी कभी ऐसे होता है। फिर भी हमें साधना इत्यादि अच्छी तरह से करनी है ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें। ठीक है? हाँ। Thank you for your wonderful insight on Prabhupada book reading. My question is that when we hear Prabhupada and we try to follow it, we keep conscious that this has to follow. So it's clear in the mind for some time. But by default that doesn't release in the mind. By default again by instinct we act to without seeing what's the material nature. But then again sometimes we become like, I wasted my time doing some project I should have not done. Then again, but that determination doesn't remain. The word Prabhupada is given lecture. Determination comes by keeping on doing the same thing again and again and again, regardless of the obstacles. And despite all the obstacles, if you continue to keep on doing it, then you will get that determination. Secondly, you have to hear and read properly. You have to chant properly. Then automatically the determination will also increase. Third, you have to have the right kind of association, which is favorable for your bhakti. That will increase your determination. If you are associating with non-devotees a lot, that will decrease your determination. Okay? Yes. Hare Krishna Maharaj, Maharaj, I have two questions. First is how to maintain humility. हम लोग बाहर से दिखा देते हैं लेकिन Just be humble, that's all. How to be humble? Just be humble. Don't think too much about it. Don't be analyzing too much. Then analysis paralysis will happen. You know analysis paralysis? Analyze, analyze, analyze and then get paralyzed. How to be humble? Just be humble. That's all. My second question is how to safeguard ourselves from Vaishnava अपराध. Vaishnava, knowingly or unknowingly हो जाता है तो Don't do. Knowingly at least don't do. Simple. When you know what is Vaishnava Aparadh, then at least knowingly don't do. And take precautions so that unknowingly also you don't do. But somehow or the other unknowingly if it happens, then you beg forgiveness from the Vaishnava and it will be all right. Okay? थैंक यू सो मच, आपने इतना एक्सप्लेन किया है कंप्लीटली। मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन कलयुग में ऐसा बहुत बार होता है वगैरह में हमसे किसी ने कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो जाते हैं और किसी दूसरे इंसान के पास जाके फिर उसके बारे में बोलते हैं तो हम कभी दुखी होकर निंदा भी करने लगते हैं। तो
क्या ये सच है कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है? इसको कैसे ठीक करें? ये क्या करने से भक्ति नष्ट हो किसी जाती की है? निंदा करने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से, हमें बॉस ने कुछ नहीं, निंदा ये खास करके भक्तों की निंदा की बात होती है, वैष्णवों की निंदा। जब वैष्णवों की निंदा करेंगे, वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे, तब ये हमारी भक्ति के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये पहली बात है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वैष्णव नहीं है उनका जी भर के निंदा करते रहो। निंदा किसी की भी नहीं करनी है बिना वजह से, परंतु यदि आवश्यकता पड़े किसी सेवा के लिए, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, यदि ऐसे करना पड़े तो बिना द्वेष के हम इस बात को बाहर या ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई दुनिया चलेगी नहीं। यदि माता पिता अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं सही क्या है गलत, तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा। यदि अध्यापक अपने छात्रों को ठीक से बताएंगे नहीं, कभी डांटेंगे नहीं बीच में ऐसे नहीं ऐसे करना, तो छात्र भी बिगड़ जाएंगे। यदि गुरु अपने शिष्यों को कभी बताए नहीं ठीक से, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, कुछ गलत करना है, तो शिष्य भी सही रास्ते में प्रगति नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन होता है, जैसे कभी कभी हम जब बैठ के चैंटिंग करते हैं और कृष्णा के लोटस फीट को याद करते हैं, सिर्फ कृष्ण में फोकस करते हैं, तो कभी कभी हम यौन करने लगते हैं, बहुत जमाई आती है, तो क्या सो जाना, तो सो जाना फिर। ये ऐसा यदि इसका मतलब है कि नींद आई है, ये सिर्फ बॉडी फटीग की वजह से होता है? नहीं, तो यदि सोने का समय है तो थोड़ा पावर नैप ले लो, 5 मिनट, फ्रेश हो जाओ, बैठे बैठे थोड़ा सो जाओ 5 मिनट, लेकिन उस समय जप नहीं करना। जप करते करते सोना ठीक नहीं है। जप कर रहे हो, कुछ बहुत नींद आ रही है तो माला रख लो, सो जाओ 5-10 मिनट ज़्यादा, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर आके जप कर लो फिर से। ठीक है, लेकिन क्लास में नहीं सोना। But I have a question regarding book reading. Sometimes what happens while reading Prabhupada books, somewhere we might do mistake or like precautions we need to take. I mean, so when we understand another kind of Prabhupada is saying, we take it as what we want to do. Sometimes it happens. So how can we be very Consult senior devotees when you are in doubt. Okay, simple. Okay, हाँ? हरे कृष्णा। तुम्बा धन्यवाद। आप सब अच्छी तरह से भक्ति करते रहिए।